राहुल गांधी 4 सितंबर को अचानक भारत से चुपचाप, चुपके से, छुपते छुपाते, बचकर निकलकर अचानक मलेशिया पहुंच जाते हैं। मलेशिया में राहुल गांधी हैं, इस बात की खबर किसी को नहीं थी, लेकिन 2 तस्वीरें वायरल हो गई। इन 2 तस्वीरों में राहुल गांधी मलेशिया में कुछ बुर्का पहनी हुई, हिजाब पहनी हुई महिलाओं के साथ नजर आए, लड़कियों के साथ नजर आए, और एक तस्वीर में स्कूटी चलाते हुए नजर आए। बाद में पता चला कि राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर निकल गए हैं। और जब यह बात भारत में सामने आई, तो जो राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था है Z+ कैटेगरी की, उसे लेकर सीआरपीएफ ने एक सीधा खत राहुल गांधी को और एक खत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिख दिया। और इस खत में सीआरपीएफ के डीजी ने साफ कहा कि राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों की जानकारी हमसे शेयर नहीं करते हैं। पिछले 9 महीने में 6 बार राहुल गांधी विदेश जा चुके हैं, लेकिन कहां जाते हैं, कब जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं देते। और इससे राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। जब डीजी सीआरपीएफ का यह पत्र आया तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस पत्र ने न सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि राहुल गांधी की उस मानसिकता पर सवाल उठा दिए कि आखिर राहुल गांधी विदेश में जाते क्या हैं, राहुल गांधी करते क्या हैं। राहुल गांधी की एक साजिश देश के सामने आ गई और कांग्रेस पार्टी इस साजिश से निपट नहीं पा रही थी, बच नहीं पा रही थी। लेकिन राहुल गांधी का विदेश जाना भी नहीं रोका जा सकता। राहुल गांधी तो विदेश जाते हैं भाई, क्यों जाते हैं वो आज तक देश को पता नहीं चल पाया। यह मामला सितंबर का था, अगस्त का महीना गया और अक्टूबर में राहुल गांधी एक बार फिर विदेश पहुंच गए। इस बार कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी फील्डिंग सेट की। कांग्रेस को लगा कि इस बार भी राहुल गांधी बिना बताए जाएंगे। भाई कहीं से तस्वीर वायरल हो गई तो कांग्रेस पार्टी की तो इस बार लंका लग जानी है। वैसे भी दशहरा का मौका था। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने से राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। और कांग्रेस पार्टी ने बताया कि राहुल गांधी भाई 4 अमेरिकी जो साउथ अमेरिकी देश हैं उनके दौरे पर जा रहे हैं। और राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच गए। कोलंबिया से 1-2 वीडियो सामने आए, राहुल गांधी मस्ती करते हुए नजर आए, घूमते हुए नजर आए। अब कांग्रेस पार्टी से एक गलती हो गई। गलती यह हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर पवन खेड़ा ने बयान जारी किया तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे विदेश में। भारत में यही चर्चा चलती है कि राहुल गांधी विदेश में करने क्या जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे, कुछ बिजनेस पर्सन से बात करेंगे। अब कह तो दिया कि नेताओं से बात करेंगे, अब तस्वीर सामने नहीं आएगी तो फिर वो बवाल खड़ा हो जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि राहुल गांधी ने किससे मुलाकात की। तो कांग्रेस पार्टी ने प्लान किया कि अब राहुल गांधी की मुलाकात कोलंबिया के राष्ट्रपति से करवाई जाए। और बाकायदा इसके लिए जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया गया कि राहुल गांधी की टीम ने और राहुल गांधी ने कोलंबिया के राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे राहुल गांधी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तो मेरा एजेंडा राहुल गांधी के साथ मिलता है, मेरे संबंध भारत के साथ ठीक हैं, मैं राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करना चाहता। अब उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन भारत में राहुल गांधी की जो आईटी टीम है सोशल मीडिया की, वो लगी हुई थी आईटी सेल की टीम की, राहुल गांधी मिलेंगे। तो इन्होंने खेल रच दिया, कहा कि आप किसी नेता से मिल लीजिए, वहां पर भारत में कौन इतना पढ़ा लिखा है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच आप देखिए। राहुल गांधी को जैसे तैसे मिलने का मौका किससे मिला? कोलंबिया के जो सीनेट है, सीनेट यानी जो वहां के संसद के अध्यक्ष होते हैं, जैसे अपने यहां लोकसभा में ओम बिरला है, वैसे ही कोलंबिया में सीनेट कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने कोलंबिया के सीनेट से मुलाकात की। सीनेट का नाम क्या है? लिडिया गार्सिया। उनका नाम बता देता हूं, थोड़ा सा कोलंबियन नाम है, हाँ, लिडियो गार्सिया। लिडियो गार्सिया से राहुल गांधी ने मुलाकात की और भारत में उनकी आईटी टीम ने क्या कर दिया। अब आप सुनेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे कि भाई वाकई में जैसे राहुल गांधी वैसी उनकी आईटी टीम। भारत में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर लिडियो गार्सिया के साथ पोस्ट करना शुरू कर दी और ऊपर कैप्शन क्या दिया? राहुल गांधी ने कोलंबिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात। पूरी आईटी टीम राहुल गांधी की इस तस्वीर को वायरल करने के लिए लग गई। और जब तहकीकात की गई, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं भारत में, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों को जानते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये लिडियो गार्सिया कहां से बन गए कोलंबिया के राष्ट्रपति। कोलंबिया के राष्ट्रपति तो गुस्तावो पेट्रो हैं, वो तो इस तस्वीर में है ही नहीं। तब जाकर कहानी निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की पीआर को बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी की लोकप्रियता को दिखाने के लिए
झूठी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट आती है उसमें 90 से 95% जो लोग होते हैं वो पोस्ट को देखते हैं, कभी तहकीकात नहीं करते, कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करते और उसको सच मानकर आगे निकल जाते हैं। इसी ट्रिक को आजमाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन बुरी फंस गई। भाई इस समय तो सोशल मीडिया पर जो भारत का जेनजी है वो बहुत एक्टिव है और वो तुरंत क्रॉस चेक करता है कि भाई राहुल गांधी ने किससे मुलाकात की, ये तो सीनेट है। अब जब तहकीकात और की गई, रिसर्च किया गया, तो पता चला कि वहां के अखबारों में इस बात की खबर है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया और इसके बाद राहुल गांधी खाली हाथ वापस लौट गए। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। ये विदेश में जाते हैं तो वहां से भारत को बदनाम करने वाले बयान देते हैं। इन्होंने कोलंबिया में भी दिया, इन्होंने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। हर बार भारत की बदनामी करते थे, इस बार इन्होंने अपनी खुद की बदनामी करवा ली। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ करके दिखाना था, भारत में दिखाना था कि देखिए हम दुनिया भर के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। और देखिए सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी से कोई क्यों मुलाकात करेगा? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अगर वो एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे कि हाँ हम वहां की विपक्षी दल की पार्टी हैं और हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो शायद कोई मुलाकात कर ले। लेकिन राहुल गांधी मदमस्त होकर अकेले निकल पड़ते हैं, जैसे टूर पे जा रहे हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, और सोचते हैं कि उनसे कोई भी दुनिया का जो राष्ट्रपति है वो मुलाकात कर लेगा। देखिए ये बात राहुल गांधी को समझनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं विदेश, तो पीएम मोदी के साथ भारत के 150 करोड़ लोगों की ताकत होती है, और वो ताकत जब दुनिया के किसी देश में जाती है तो हर राष्ट्राध्यक्ष ये कोशिश करता है कि भाई हम इनसे मुलाकात कर लें। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ना तो उनके साथ भारत की ताकत होती है, बल्कि एक प्रोपोगंडा होता है कि राहुल गांधी से अगर मुलाकात कर लेंगे तो कहीं भाई ऐसा ना हो कि हम भी भारत विरोधी तमगे में शामिल हो जाएं। ये तस्वीर राहुल गांधी की दुनिया भर के देशों में बन चुकी है। ये मलेशिया जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जहां जाते हैं एंटी इंडियन बयान देते हैं, और उनके एंटी इंडियन बयानों से जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनके भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध अच्छे हैं, वो राहुल गांधी से मिलने से हिचकाते हैं, दूर भागते हैं कि भाई इनके साथ अगर तस्वीर आ गई तो हमारे तो देश के, भारत के साथ जो संबंध है वो गड़बड़ हो जाएंगे। भाई कौन अपना नुकसान झेलना चाहेगा? लेकिन वो लोग राहुल गांधी से भरसक मिलते हैं। कौन? जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका की वो विवादित सांसद मिलती हैं जो पाकिस्तान के पीओके के समर्थक में बात करती हैं। राहुल गांधी के लिए कैंपेनिंग करने वाले पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं, लेकिन भाई कोलंबिया के राष्ट्रपति नहीं मिलते हैं। यह है राहुल गांधी की असली हकीकत, यह है राहुल गांधी का विदेश में जाने का सच, कि ये जाते अपने एजेंडे पर काम करने के लिए हैं। ये देश के कोई भी एजेंडे पर काम नहीं करते, और करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हालांकि मैं इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं मानूंगा। राहुल गांधी की गलती इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि भाई राहुल गांधी ने तो मुलाकात लिडियो गार्सिया से ही की थी। अब उनकी आईटी टीम ने लिडियो गार्सिया को ही कोलंबिया का राष्ट्रपति बना दिया, तो राहुल की क्या गलती? शायद राहुल को भी ना पता हो कि मैं जिनसे मुलाकात कर रहा हूं वो कोलंबिया के सीनेट हैं या कोलंबिया के राष्ट्रपति। हुआ जो भी ये नहीं पता, लेकिन जबरदस्त किरकिरी हो गई विदेश में कांग्रेस पार्टी की इस हरकत पर। अब कोलंबिया के कई जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये है भारत के विपक्षी दल का असली चेहरा, हमारे राष्ट्रपति ने मिलने से इनकार कर दिया तो फर्जी खबर फैलाकर अपनी लोकप्रियता बटोर रहे हैं, जो एक लिहाज से दो देशों के बीच में संबंध कमजोर करने वाला भी बन सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता राहुल गांधी इससे कुछ सीखेंगे या अपनी आईटी टीम को कोई हिदायत देंगे कि भैया आप झूठ मत फैलाइए। मैं तो झूठ फैलाता ही हूं, लेकिन आप झूठ मत फैलाइए। लेकिन जो भी हो, बहरहाल राहुल गांधी कोलंबिया में है और वहां से भारत विरोधी बयान देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद बदनाम हो गए, भारत को बदनाम करने की उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ